नमस्ते साथियों, 69वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2023 के लिए इम्तिहान पब्लिकेशन के द्वारा बनाया गया 17वां मॉडल प्रैक्टिस सेट देखते हैं। विभिन्न प्रश्नों को पीडीएफ नॉलेज जंक्शन मस्ती टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। पहला प्रश्न इस प्रकार से है, सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव की संभावना तलाशने के लिए एक समिति का गठन किया। एक राष्ट्र एक चुनाव की संभावना के लिए एक समिति का गठन किया है और जिसके अध्यक्ष रामनाथ कोविंद को बनाया गया है। अगले प्रश्नों को देखें। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सार्वजनिक रोजगार के मामलों में समान अवसर की गारंटी देता है? और यह अनुच्छेद कौन सा है? 16। लोक नियोजन के विषय में जो है अवसर की समानता देता है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि सभी आरोपियों को चुप रहने का अधिकार है। तो सभी आरोपियों को चुप रहने का अधिकार जो दिया गया है अनुच्छेद 20 के 3, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 के 3 में जो है दिया गया है। भारतीय शासन अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किसे दी गई थी? तो संघ में जो अवशिष्ट शक्तियाँ दी गई थी भारत शासन अधिनियम 1935 में, वह गवर्नर जनरल को दिया गया था। केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना निम्न में से किसकी सिफारिश पर की गई थी? संथानम समिति की सिफारिश पर की गई थी 1964 ईस्वी में। अगले प्रश्नों को देखें। लेखा अनुदान का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? लेखा अनुदान का जो है प्रावधान 116 अनुच्छेद में है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? 1909 में सांप्रदायिक निर्वाचन का जो है पद्धति का शुरुआत मिंटो के द्वारा किया गया था। तो प्रत्यक्ष चुनाव जो है 1919 के अधिनियम में हुआ था। प्रांतीय स्वायत्ताएँ दी गई थी 1935 के अधिनियम में, और प्रांत में जो द्वैध शासन लगाया गया था 1919 के अधिनियम में। तो इसलिए ये तीनों का तीनों गलत है और सही है जो है वर्ष 1947 का अधिनियम जिम्मेदार सरकार। राज्य ग्राम पंचायतों को संगठित करने की दिशा में कदम उठाएंगे तथा उन्हें स्वशासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने के लिए आवश्यक शक्तियां सौंपेंगे। इस उपबंध का उल्लेख संविधान के किस भाग में दिया गया है? तो भागों की बात करेंगे तो ये हो जाएगा भाग 4, और ये जो है अनुच्छेद 36 से 51 है, जिसमें कि मूल कर्तव्य में जो है ये बातें मौलिक राज्य के नीति निषेध सिद्धांत में ये जो है अधिकार दिया गया है। भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51। भाग 3 में मौलिक अधिकार है 1235। 4 के क में मूल कर्तव्य है, अनुच्छेद 51 के क में है। भाग 1 में संघ और राज्य क्षेत्र है, अनुच्छेद 1 से 4। भाग 2 में नागरिकता है, अनुच्छेद 5 से 11। अगले प्रश्नों को देखें। किस विधायी सदन को भंग नहीं किया जा सकता है परंतु समाप्त किया जा सकता है? विधान परिषद को भंग नहीं किया जा सकता है लेकिन समाप्त कर सकते हैं, और इनका उल्लेख जो है 169 अनुच्छेद में दिया गया है। अगले प्रश्नों को देखें। राज्यसभा की लोकसभा के समान शक्तियाँ किस क्षेत्र में है? तो संविधान संशोधन के विषय में जो है दोनों को समान शक्तियाँ दी गई है। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार मासिक आय खाता योजना के लिए अधिकतम जमा सीमा 4.5 लाख रुपये से बढ़ाकर जो है 9 लाख रुपये कर दिया गया है। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार अपने और अन्य सभी राज्यों के निम्न में से किसके प्रचार और बिक्री के लिए यूनिटी मॉल की स्थापना की जाएगी? यूनिटी मॉल की स्थापना जो है एक जिला एक उत्पाद, जीआई उत्पाद और हस्तशिल्प, ये तीनों के लिए की जाएगी। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार 2030 तक ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत कितने मिलियन मीट्रिक टन वार्षिक उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है? तो ये राइट आंसर हो जाएगा 5 MMT। भारत में
एआई बनाए और एआई को भारत के लिए काम करें। भारत में एआई बनाए और एआई को भारत के लिए काम करें ये के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए शीर्ष शैक्षणिक संस्थानों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए कितने उत्कृष्टता केंद्र स्थापित जो है किए जाएंगे? तो ये 3 किए जाएंगे। अगले प्रश्नों को देखें। बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2022 के अनुसार 2021-22 के दौरान प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता कितनी थी 2021-22 के दौरान? तो ये हो जाएगा 444 ग्राम प्रति दिन। बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2022 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन 5 प्रमुख अंडा उत्पादक राज्यों में से नहीं है? 5 प्रमुख अंडा जो है उत्पादक राज्यों में से बिहार जो है उसमें नहीं है। अगले प्रश्नों को देखें। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO के नवीनतम अनुमान के अनुसार 2022-23 में भारत की प्रति व्यक्ति आय कितनी है 2022-23 में? तो 1.72 लाख रुपये हो जाएंगे। बिहार सरकार ने 2023-24 में शिक्षा के लिए अपने व्यय का कितना प्रतिशत आवंटित किया है? बिहार सरकार शिक्षा के लिए 17.9% हो जाएगा। बिहार बजट 2023-24 के अनुसार राज्य के लिए कितने प्रतिशत हरित आवरण का लक्ष्य रखा गया है? 17%। बिहार बजट में किन 2 पशुओं के लिए पुनः परिचय या पुनर्वास का उल्लेख किया गया है? पुनर्वास का उल्लेख किया गया है किन 2 पशुओं के लिए? तो गैंडा के लिए और हाथी के लिए। आंसर हो जाएगा 1 और 2। बिहार बजट के अनुसार कितने जिला अस्पतालों को मॉडल अस्पतालों में अपग्रेड करने की मंजूरी दी है? कितने जिला अस्पताल को मॉडल अस्पतालों में अपग्रेड करने की मंजूरी दी गई है? तो 21 हो जाएगा। वित्तीय समावेशन सूचकांक कौन जारी करता है? तो वित्तीय समावेशन सूचकांक भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। बिहार में बरौनी रिफाइनरी किसके सहयोग से बनाया गया था? बरौनी रिफाइनरी जो है सोवियत संघ रूस के सहयोग से 1964 ईस्वी में स्थापित किया गया था। निम्न में से कौन सा कर केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है पर राज्यों द्वारा एकत्र एवं आवंटित किया जाता है? तो ये हो जाएगा स्टाम्प शुल्क। अगले प्रश्न को देखें। 15वें वित्त आयोग के अनुसार राज्यों के बीच कर राजस्व के विभाजन के लिए आयोग ने जो सूत्र प्रस्तुत किया है उसके मुताबिक कौन सा कथन सही नहीं है? उसके मुताबिक देखें तो जनसांख्यिकी प्रदर्शन को 12.5% सत्य है। आय के अंतर को 45% भी सत्य है। जनसंख्या और क्षेत्रफल प्रत्येक के लिए 18%, तो यही जो है गलत दिया गया है। तो जनसंख्या और प्रदर्शन में देखेंगे तो जनसंख्या और क्षेत्र को जो है 15% दिया गया है। जनसंख्या और क्षेत्र को वन और पारिस्थितिकी के लिए 10% दिया गया है। ये बिल्कुल सत्य है। विटामिन्स निम्न में से क्या होते हैं? तो विटामिन्स जो होते हैं वो कार्बनिक यौगिक होते हैं। निम्न में कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? एक तरफ विटामिन है, एक तरफ जो है उसके कमी से होने वाले रोग हैं। तो विटामिन डी की कमी से सूखा रोग अर्थात रिकेट्स, सी की कमी से मसूरों से खून का आना, विटामिन ए की कमी से रतौंधी आँखों संबंधी बीमारी होती है और B1 की कमी से बेरी रोग होती है। निम्न में से प्रोटीन की अधिकतम मात्रा किस में पाई जाती है? दिए गए विकल्प के अनुसार जो है प्रोटीन की अधिकतम मात्रा सोयाबीन में हो जाएगा, 40% पाया जाता है। निम्न में से किसके उपापचय प्रक्रम से अधिकतम ऊर्जा मिलती है? अधिकतम ऊर्जा मिलती है तो ये हो जाएगा वसा के जो है उपापचय से। तो वसा का विखंडन करेंगे, 1 ग्राम वसा का विखंडन करने से 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है और 1 ग्राम ग्लूकोज के विखंडन से 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है।
मानव रक्त की सयांता निम्न में से क्या कारण है? मानव रक्त की सयांता का कारण हो जाएगा रक्त में प्रोटीन। निम्न में से प्रतिजन के क्या कार्य हैं? तो प्रतिजन का जो है कार्य वो हो जाएगा प्रतिरक्षा तंत्र को परिवर्तित करता है। जलाशयों में यूट्राफिकेशन इनमें से किस कारण होता है? तो जलाशयों में जो है यूट्राफिकेशन किस कारण से होता है? तो ये हो जाएगा नाइट्रोजेनस पोषक तत्व एवं ऑर्थोफॉस्फेट की अधिकता के कारण से। अगले प्रश्न को देखें। निम्न में से कौन सा कार्बनिक पदार्थ प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता मात्रा में पाया जाता है? प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता मात्रा में कौन सा पदार्थ? तो ये हो जाएगा सेलुलोज पाया जाता है। लिथोट्रिप्सी क्या है? तो लिथोट्रिप्सी तो ये हो जाएगा गुर्दे की पथरी को किरण द्वारा तोड़ना। अगले प्रश्न को देखें। जब शरीर में निर्जलीकरण होता है तो पदार्थ जो समान रूप से शरीर से लुप्त हो जाता है वह निम्न में से कौन सा है? तो सोडियम क्लोराइड जो है लुप्त हो जाता है निर्जलीकरण के समय में, और पानी भी जो है कमी हो जाती है। निम्न में से किसका मस्तिष्क उसके शरीर के अनुपात में बड़ा होता है? तो चींटी का जो है मस्तिष्क शरीर से भी बड़ा होता है। निम्न में से किसके लिए पॉली हाउस का उपयोग किया जाता है? पॉली हाउस का उपयोग जो है पौधों को उगाने के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में से किस लवण को प्रतिदिन खाद्य नमक के रूप में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए? तो समुद्री नमक तो नहीं होगा। सेंधा नमक भी ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो रक्तचाप में वृद्धि हो जाएगा। और आयोडीन युक्त नमक का इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन प्रतिदिन जो है इस्तेमाल करने से भी खराबी होती है, तो इसलिए एक से अधिक हो जाएगा, यानी कि प्रतिदिन जो है खाद्य नमक के रूप में इस्तेमाल करना नहीं चाहिए। स्वर्णकार द्वारा उपयोग किया जाने वाला एक्वा रेजिया, तो एक्वा रेजिया में क्या होता है? 3HCl प्लस HNO3, तो नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होते हैं। निम्न में से किसी के लिए केशुकत्व एकमात्र कारण नहीं है? तो किसके लिए जो है केशुकत्व एकमात्र कारण नहीं है? केशुकत्व के अलावा जो है और भी कारण होते हैं। किस क्रिया के लिए? तो स्याही का सूखना केशुकत्व, भूमिगत जल का ऊपर चढ़ना भी केशुकत्व हो गया, सूती कपड़े पर जल की बूंद का फैलना भी केशुकत्व हो गया। लेकिन बात करेंगे पौधों की जड़ों से जल के इसके पर्ण समूह की ओर बढ़ना केशिकत्व के अतिरिक्त देखेंगे तो ये प्रस्वेदन और स्वसंजन के कारण होता है। स्वसंजन और प्रस्वेदन, तो इसलिए आंसर ये जो है एक से अधिक, मतलब एकमात्र कारण नहीं है, एक से अधिक कारण हो गया, डी विकल्प। अगले प्रश्नों को देखें। जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर किस प्रकृति का होता है? तो जल में अगर CO2 प्रवाहित करेंगे तो वो सोडा वाटर जो है अम्लीय प्रवृत्ति की हो जाएगी। निम्न में से गलत कथन की पहचान करना है। फुहारा यानी स्प्रे बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है, बिल्कुल सत्य है। श्यानता का कारण जो है स्वसंजक बल होता है, ये भी सत्य है। एक आदर्श तरल की श्यानता जो है अनंत होती है, ये गलत है। एक आदर्श तरल की श्यानता क्या होती है? शून्य होती है। और वायुयान बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करते हैं, ये सत्य हैं। फोटोग्राफी के प्लेटफॉर्म निम्न में से किसकी परत चढ़ाई जाती है? तो फोटोग्राफी के प्लेटफॉर्म में जो है वो सिल्वर ब्रोमाइड की जो है परत चढ़ाई जाती है। अगले प्रश्नों को देखें। निम्न में से किस गैस के मिश्रण का उपयोग गैस वेल्डिंग में जो है ऑक्सीजन के साथ साथ एसिटिलीन गैस का जो है इस्तेमाल किया जाता है? मिश्रण के संदर्भ में कौन सा युग्म गलत दिया गया है? विकल्प देखें तो गैसों में द्रव का मिश्रण सोडा वाटर सत्य है।
ठोस में ठोस बारूद पीतल, ये भी सत्य है। और गैस में गैस वायु और प्रदूषण गैस, ये भी सत्य है। ठोस में गैस जलवाष्प और आर्गन, विकल्प डी जो है ये गलत है। ठोस में द्रव हो जाएगा नमक, चीनी का जल या विलयन। डायनामाइट के निर्माण में प्रमुख रूप से प्रयोग होने वाला जो रसायन है वो एक तो नाइट्रोग्लिसरीन का इस्तेमाल किया जाता है, तो ये जो है एक जो है ग्लाइसरॉल ट्राइनाइट्रेट, ग्लाइसरॉल ट्राइनाइट्रेट हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। सामान्यतः ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी जाती है? तो पारे के वाष्प के साथ साथ जो है ऑर्गन गैस भरी जाती है, तो विकल्प बी हो जाएगा राइट आंसर। साइक्लोट्रॉन किस को त्वरित करने के लिए प्रयुक्त होता है? साइक्लोट्रॉन जो है तो ये हो जाएगा प्रोटॉन को त्वरित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सोल्डर में हो जाएगा टीन और सीसा, टीन 63% और सीसा 37% जो है इस्तेमाल किया जाता है। अगले प्रश्न को देखें। वायु शक्ति में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? वायु शक्ति में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? तो ये हो जाएगा ऊर्जा का गतिज ऊर्जा हो जाएगा। कौन सा रूप? तो गतिज ऊर्जा रूप जो है विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है। बंदूक से गोली निकलने के पश्चात कंधे का पीछे की तरफ जाना गति के किस नियम के कारण होता है? तो बंदूक से गोली निकलने के पश्चात कंधे का जो है पीछे की तरफ जाना, तो ये गति का जो है तृतीयक नियम का उदाहरण है, प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया। निम्न में से महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक और उसके उपयोग के संबंध में कौन सा गलत नहीं है, सुमेलित नहीं है? देखें कौन सा सुमेलित नहीं है। कीटनाशक के रूप में देखें तो आयोडोफॉर्म का जो है प्रयोग किया जाता है, सत्य है। मच्छर भगाने वाली दवा में एलिथ्रिन का प्रयोग, सत्य है। रासायनिक हथियार के रूप में मस्टर्ड गैस, ये भी सत्य है। अग्निशमन में जो है एथिल मरकैप्टन का प्रयोग करते हैं, यही गलत है। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का प्रयोग करते हैं अग्निशमन के, विद्युत से लगी आग को बुझाने के लिए। जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है तो उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाता है, पानी भरा जाता है जमने पर, और जमने पर जो है वो क्या होता है, फैलता है पानी जमने पर, यानी आयतन जो है बढ़ जाता है, इसी वजह से बोतल फूट जाता है, टूट जाता है। मोटर कार में शीतलन तंत्र रेडिएटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रेडिएटर जो है मोटर कार में संवहन के सिद्धांत पर कार्य करता है, केवल संवहन। निम्न में से कौन रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हैं? रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण में देखें, दूध से दही बनना भी है, ऑक्सीजन से ओजोन बनना, निर्माण, जंग लगना और भोजन का पाचन, ये सभी जो है रासायनिक परिवर्तन का ही उदाहरण है। श्वेतांबर तपस्वी को कितनी संपत्ति रखने की अनुमति है? श्वेतांबर तपस्वी को कितनी संपत्ति रखने की अनुमति है? तो 14 संपत्ति रखने की अनुमति है। अगले प्रश्नों को देखें। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में भारत के दक्षिणी भाग की ओर जाने वाले प्रमुख पार क्षेत्रीय मार्ग को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाएगा? दक्षिणा पथ कहा जाएगा। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला और उज्जैन का सूबेदार किसे नियुक्त किया गया था? तो बिंदुसार के समय में जो है तक्षशिला और उज्जैन का सूबेदार जो नियुक्त किया गया था तो वो हो जाएगा अशोक। निम्न में से किसने सैन्य शासन की प्रथा शुरू की? सैन्य शासन की प्रथा जो है इंडो ग्रीक के द्वारा प्रारंभ किया गया सैन्य शासन की प्रथा। निम्नलिखित में से कौन पंचतंत्र के लेखक हो जाएगा? विष्णु शर्मा।
कालिदास, कुमार संभवन, ऋतु संहार, मुद्रा राक्षस विशाखदत्त के द्वारा लिखा गया था। जलालुद्दीन मंगबरानी ने मंगोलों के आक्रमण के समय निम्नलिखित में से किससे शरण मांगी थी? इल्तुतमिश से। निम्नलिखित में से किस राजा को संगीत शिरोमणि के नाम से भी जाना जाता है? संगीत शिरोमणि के नाम से राणा कुंभा को जो जाना जाता है। अगले प्रश्नों को देखें। गाजी मलिक निम्नलिखित में से किस वंश का संस्थापक और प्रथम शासक था? गाजी मलिक, तो ये हो जाएगा तुगलक वंश, अर्थात गियासुद्दीन तुगलक, जिसे गाजी मलिक कहा जाता है। शक्तिशाली मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर ने अपने वंश का पता लगाया। तो मुगल वंश का संस्थापक जो था वो बाबर था। 1526 ईस्वी में स्थापना किया था मुगल वंश का। तो अपने वंश का पता किस अनुसार से लगाया? तो पैतृक पक्ष से वो तैमूर था और मातृ पक्ष से वो चंगेज खां था। यानी कि बाबर के जो पिता थे उमर शेख मिर्ज़ा, वो तैमूर थे, और मातृ जो थी तो वो चंगेज खां की वंशज थी। तो आंसर ए हो जाएगा। विजयनगर साम्राज्य के राजा अच्युत राय ने किस प्रकार के सिक्के जारी किए थे? तो ये जो है गरुड़ सिक्के जो है जारी किए थे। 15 जुलाई 2016 को यूनेस्को ने नालंदा विश्वविद्यालय को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। तो नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कुमारगुप्त प्रथम थे। दो समुद्रों के बीच भूमि का विजेता किस रूप में ये जो है इसके रूप में किसे जाना जाता है? तो दो समुद्रों के बीच भूमि का विजेता कहलाने वाले शासक हैं बिंदुसार। अगले प्रश्नों को देखें। पाल युग के मूर्तिकार धीमन और बेथपाल किस स्थान के थे? तो धीमन और जो है बेथपाल, तो ये हो जाएगा नालंदा के ही थे। अगले प्रश्न को देखें। बिहार में दिल्ली सल्तनत का प्रथम प्रतिनिधि कौन था? दिल्ली सल्तनत का, तो ये हो जाएगा मलिक अलाउद्दीन गाजी। बेदीबन अभिलेख निम्नलिखित में से किस शासक का है? बेदीबन अभिलेख किस शासक का है? तो ये हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक का। 1885 ईस्वी में डब्ल्यू.सी. बनर्जी द्वारा इंगित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्न उद्देश्यों में से कौन सा नहीं था? 1885 में जो कि ए.ओ. ह्यूम के द्वारा कांग्रेस की स्थापना किया गया और प्रथम बैठक की अध्यक्षता डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने ही किया था। इसमें देश के हितों की रक्षा करने वाले भारतीयों के बीच संपर्क और मित्रता बढ़ाना सत्य है। देशवासियों के बीच जाति, संप्रदाय तथा प्रांतीय पक्षपातों की भावना को दूर करके उनमें राष्ट्रीय एकता की भावना को विकसित करना भी था। शिक्षित वर्ग की पूर्ण सम्मानित से महत्वपूर्ण और आवश्यक सामाजिक विषयों पर चर्चा प्रकट करना ये इनका विषय नहीं रहा था। सन 1902 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने 2 भारतीय सदस्यों को सम्मिलित करते हुए एक विश्वविद्यालय आयोग गठित किया। तो वे जो है दोनों कौन थे? तो ये दोनों हो जाएगा सैयद हुसैन बिलग्रामी और न्यायमूर्ति गुरुदास बनर्जी। हुसैन बिलग्रामी और न्यायमूर्ति गुरुदास बनर्जी। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी? तो 1870 में महादेव गोविंद रानाडे, एम.जी. रानाडे के द्वारा 1870 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? दूसरा जो हुआ था 1886 ईस्वी में कोलकाता में। अध्यक्षता पारसी अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी ने अध्यक्षता किया था। तो 33 जो है मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन जो है 1929 ईस्वी में स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था।
डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित किया था? डच 1632 ईस्वी में। बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था? तो स्वराज दल श्री कृष्ण सिंह के द्वारा गठन किया गया था। हिंदू पैट्रियार्क के संस्थापक हरिश्चंद्र मुखर्जी हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। कोमिला की 2 स्कूली छात्राओं शांति घोष और सुनीति चौधरी ने जिलाधिकारी की गोली मारकर हत्या कब की थी? ये कोमिला की 2 स्कूली छात्रा, तो ये जो है हत्याएं हुई थी दिसंबर 1931 ईस्वी में। अगले प्रश्नों को देखें। फणींद्र नाथ घोष की हत्या किसने की जिसकी गवाही के कारण भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी हुई थी? फणींद्र नाथ घोष, तो ये हो जाएगा इनकी हत्या वैकुंठ शुक्ल के द्वारा किया गया था। साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन नामक उद्देश्य को मुस्लिम लीग ने कब स्वीकार किया? मुस्लिम लीग ने कब स्वीकार किया? तो ये हो जाएगा 1913 ईस्वी में। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से किसने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि गांधीवादी अपने मंत्री स्तरीय और संसदीय कार्यों में परेशान नहीं होना चाहते थे और उस समय किसी भी राष्ट्रीय संघर्ष के विरोध में थे? तो यह कथन जो है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कहा गया था। अगले प्रश्न को देखें। थियोसॉफिकल सोसाइटी का प्रमुख सिद्धांत क्या था? तो मानवता के लिए विश्व बंधुत्व की भावना का निर्माण करना था। भारतीय दुर्भिक्ष संहिता 1883 का निर्माण किस आयोग ने किया? तो ये हो जाएगा एस्ट्रेची आयोग के द्वारा किया गया। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका क्यों गए थे? तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका गए थे 1893 ईस्वी में गुजरात के दादा अब्दुल्ला की कानून समस्या के समाधान हेतु गए थे। भारतीय इतिहास को 3 भागों में हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश में किसने विभाजित किया था? भारतीय इतिहास को जेम्स मिल के द्वारा विभाजित किया गया था, हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश। पागलपंथी विद्रोह कहाँ पर हुआ था? पागलपंथी विद्रोह पश्चिम बंगाल में हुआ था और ये जो है करम शाह का पुत्र टीपू के द्वारा किया गया था। गांधी इरविन समझौता को और किस नाम से जाना जाता है? तो दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है। 24 सितंबर गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी और वायसराय इरविन के बीच हुआ था। किसने महिला का वेश धारण करके लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका था? महिला का वेश धारण करके लॉर्ड हार्डिंग पर जो बम फेंका था वो था अमीर चंद। अगले प्रश्नों को देखें। 1921 ईस्वी में मोपला आंदोलन किसकी शाखा थी? 1921 ईस्वी में जो मोपला विद्रोह केरल के मालाबार तट पर अली मुलसियार के द्वारा प्रारंभ किया गया था, तो यह असहयोग आंदोलन की ही जो है शाखा थी। उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश के लिए वायुमंडल की कौन सी परत जिम्मेदार है? उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश के लिए हो जाएगा आयन मंडल। पृथ्वी की आयु का आंकलन किया जाता है, तो यूरेनियम डेटिंग विधि के द्वारा आंकलन किया जाता है पृथ्वी की आयु का, और C14 पद्धति से जो है जीवाश्म की आयु का आंकलन किया जाता है। कालगुरली और कुलगार्डी ये 2 सोने की खान जो है ऑस्ट्रेलिया में प्रसिद्ध रूप से हैं। भूगोल में समवहनी धारा परिकल्पना का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? भूगोल में समवहनी धारा परिकल्पना का सिद्धांत जो प्रस्तुत किया गया था आर्थर होम्स के द्वारा। निम्नलिखित में से बराक नदी किसकी प्रसिद्ध नदी है? तो बराक नदी जो है प्रसिद्ध नदी हो जाएगी मणिपुर की पहाड़ियों की। वह सूचकांक जो किसी क्षेत्र में नमी की कमी या अधिशेष को दर्शाता है,
तो वो हो गया नमी सूचकांक कहलाता है। पादप समुदायों का किसी दिए गए पारिस्थितिकी तंत्र में उनके आवास के संबंध में अध्ययन को किस रूप में जाना जाता है? पारिस्थितिकी तंत्र में उनके आवास के संबंध में अध्ययन को जो है जाना जाता है पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में, इकोलॉजिकल सिस्टम। भूमध्य रेखा पर या उसके निकट स्थित निम्न वायुमंडलीय दाब और आरोही वायु का क्षेत्र क्या कहलाता है? भूमध्य रेखा पर या उसके निकट स्थित निम्न वायुमंडलीय दाब और आरोही वायु का क्षेत्र कहलाता है अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। बलुआ पत्थर, कॉन्ग्लोमरेट, चूना पत्थर, साले पोटास, लोएस, गिजराइट्स, चौक, कोयला, चर्ट, हेलाइट इसके उदाहरण है। यानी ये सब जो है किनके उदाहरण है? तो ये हो जाएगा अवसादी चट्टान की जो है उदाहरण है। समुद्री क्रस्ट और महाद्वीपीय क्रस्ट की औसत मोटाई लगभग कितनी होती है? तो ये हो जाएगा क्रमशः 5 किलोमीटर और 30 किलोमीटर होती है समुद्री क्रस्ट और महाद्वीपीय क्रस्ट की औसत मोटाई। निम्नलिखित में से कौन सी नदी जुड़ने से बुंदेलखंड के सूखाग्रस्त क्षेत्र को पानी उपलब्ध होगा? किस नदी को जोड़ने से? तो ये हो जाएगा केन बेतवा लिंक परियोजना के माध्यम से। भारत का प्रथम समुद्री राष्ट्रीय उद्यान को स्थित है। प्रथम समुद्री राष्ट्रीय उद्यान जो है वो हो जाएगा मन्नार की खाड़ी में स्थित है। विभिन्न जैविक घटकों के जैविक चरण के माध्यम से तलछटी और वायुमंडलीय चरणों और जलाशयों से प्राप्त घुलनशील अकार्बनिक पदार्थ अर्थात पोषक तत्व का परिसंचरण और संचलन और अंत में अकार्बनिक चरण में उनकी वापसी सामूहिक रूप से क्या कहलाती है? तो ये हो जाएगा बायोगेकेमिकल चक्र। बायोगेकेमिकल चक्र। निम्नलिखित नदियों को ध्यान में रखते हुए कावेरी की सहायक नदी की पहचान करना है। कावेरी की सहायक नदी है अमरावती, हेमावती और भवानी। 1, 2, 4 और ये जो है दूधगंगा ये कृष्णा की सहायक नदी है। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर सत्य है। सबसे कम लिंगानुपात पंजाब में अंकित किया गया है। तो सबसे कम लिंगानुपात जो है पंजाब में नहीं बल्कि कहाँ पर अंकित किया गया है? अगर राज्यों को अगर देखा जाए तो हरियाणा हो जाएगा 879 हरियाणा में, और मेघालय में 2001 से 11 के दौरान 10 की वृद्धि दर सर्वाधिक रहा था। और उसके बाद देखें तो सबसे कम महिला साक्षरता दर राजस्थान में पाई गई, ये सत्य है। हालांकि बिहार में जो है पाई गई थी सबसे कम महिला और पुरुष साक्षरता दर। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में कहवा उत्पादन में अग्रणी है? कहवा के उत्पादन में जो है अग्रणी है, देखें तो कर्नाटक राज्य जो है कहवा उत्पादन में अग्रणी है। निम्नलिखित में से बिहार की कौन सा भू आकृति खंड झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो वह बिहार की भू आकृति खंड जो है कौन सा है? तो ये हो जाएगा मिथिला क्षेत्र जो है झारखंड के साथ सीमा नहीं साझा करता है। गंगा सोन है, अंग है, मगध येर है। भारत के 36 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में 2011 की महिला साक्षरता दर के अनुसार बिहार का स्थान ऊपर से कौन से क्रम में था? तो ये 36वें क्रम में था। भारत में हाथियों के संदर्भ में विभिन्न कथनों पर विचार करना है, कौन सत्य हैं? तो भारत वैश्विक बंदी एशियाई हाथियों की आबादी का 20% का घर है, बिल्कुल सही है।
प्रोजेक्ट एलिफेंट एक केंद्र प्रायोजित योजना थी जिसका उद्देश्य हाथियों की रक्षा करना और उनके आवास और गलियारों में सुधार करना। बिल्कुल सत्य है। कर्नाटक में भारत में जंगली हाथियों की दूसरी सबसे बड़ी आबादी है। तो ये जो है असम में सब जो है दूसरी बड़ी आबादी है असम में। कर्नाटक के दे दिया तो इसलिए गलत हो जाएगा। और प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में जो है चलाया गया था हाथी परियोजना। अगले प्रश्नों को देखें तो 1 और 2 जो है सत्य हो जाएगा। C40 हाल ही में खबरों में था, तो C40 के बारे में कौन सा कथन जो है सही है? तो यह हो जाएगा कि यह वैश्विक मेगा सिटीज़ का नेटवर्क है। वैश्विक मेगा सिटीज़ का नेटवर्क। भारत ने हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी भूमिका का विस्तार करने के लिए भारतीय नौसेना के प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए MH-60R हेलीकॉप्टर के सौदे पर हस्ताक्षर किए हैं। तो वह कौन सा देश है? तो ये हो जाएगा USA, संयुक्त राज्य अमेरिका। अप्रैल 2023 में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किस देश में किया गया था? तो मॉरिशस में जो है किया गया था। अप्रैल 2023 में रेल विकास निगम लिमिटेड को प्राप्त हुआ था कितने जो है कौन सी कंपनियां? तो नवरत्न कंपनियां जो है प्राप्त हुआ था। रेल विकास नगर लिमिटेड को जो है नवरत्न कंपनी का जो है दर्जा दिया गया था। अगले प्रश्नों को देखें। भारत में जल निकायों की पहली जनगणना के अनुसार कितने प्रतिशत जल निकाय तालाब में है? 59.5% हो जाएगा। किस राज्य सरकार ने चार बालीडंगा और अमखोई वुड फॉसिल पार्क को नए जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में अधिसूचित किया है? तो यह है पश्चिम बंगाल। किस तिथि को विश्व की जनसंख्या 8 अरब से अधिक हो गई है? वह तिथि 15 नवंबर 2022 था। विश्व जनसंख्या स्थिति रिपोर्ट 2023 के संदर्भ में विभिन्न कथनों पर विचार करना है और इनमें से कौन सा जो है सही है। भारत की लगभग 68% आबादी 15 से 64 वर्ष की आयु वर्ग की है। बिल्कुल सही। पुरुषों में जीवन प्रत्याशा अब 71 वर्ष है जबकि महिलाओं में 76 वर्ष। बिल्कुल सत्य है। 2050 तक वैश्विक जनसंख्या में अनुमानित वृद्धि का आधे से अधिक हिस्सा 8 देशों में केंद्रित होगा। ये भी सत्य है। 1, 2, 3 सभी सत्य हैं। किस राज्य ने वर्ष 2022-23 के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के सर्वोत्तम क्रियान्वयन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किया है? कर्नाटक राज्य ने। निम्नलिखित में से कौन विश्व में समुद्री प्लास्टिक का सबसे बड़ा संचय है? समुद्री प्लास्टिक का सबसे बड़ा संचय हो जाएगा ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच। केंद्र सरकार ने किस कानून के तहत पशु जन्म नियंत्रण नियम 2023 को अधिसूचित किया है? तो यह हो जाएगा पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के माध्यम से। पानी की कमी का समाधान खोजने के लिए जल बजट अपनाने वाला पहला राज्य भारत का जल बजट अपनाने वाला केरल राज्य हो जाएगा। भारत का पहला आधिकारिक एप्पल स्टोर कहाँ खुलेगा? भारत का पहला आधिकारिक एप्पल स्टोर मुंबई में खुलेगा। विजडन द्वारा वर्ष के 5 क्रिकेटरों में से एक के रूप में नामित होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बन गई है हरमनप्रीत कौर। किस शहर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का उनकी 132वीं जयंती पर अनावरण किया गया था? हैदराबाद तेलंगाना में। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो कौन सी बन गई है? भारत की पहली अंडर वाटर
मेट्रो जो है बन चुकी है, कोलकाता मेट्रो। और जबकि बात करेंगे तो पहली वाटर मेट्रो केरल के कोच्चि शहर में लॉन्च की जाएगी, वाटर मेट्रो। अगले प्रश्नों को देखें। अभ्यास कोप इंडिया 23, कोप इंडिया 23 किसके बीच द्विपक्षीय वायु अभ्यास है? भारत और अमेरिका के बीच। 2 अप्रैल 2023 को इसरो द्वारा किस पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान का परीक्षण जो है सफलतापूर्वक किया गया है? RLV-LEX। निम्नलिखित में से कौन आधार के ओपन सोर्स प्रौद्योगिकी आर्किटेक्चर को अपनाने वाले देश के पहले दो देश बन गए हैं? आधार के ओपन सोर्स प्रौद्योगिकी आर्किटेक्चर को अपनाने वाले जो हैं पहले 2 देश बन चुके हैं, फिलीपींस और मोरक्को। वैभव फेलोशिप योजना किसके लिए शुरू की गई है? तो ये शुरू की गई है विदेश में भारतीय प्रवासी के लिए। किस राज्य के मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना शुरू की है? तो मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जो है चलाया गया है। हॉलमार्क विशिष्ट पहचान संख्या HUID के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो HUID एक अद्वितीय 6 अंकीय अल्फा न्यूमेरिक कोड है जो आभूषण के प्रत्येक टुकड़े को दिया जाता है, बिल्कुल सत्य है। हॉलमार्क में 3 अंक होते थे, ये भी सत्य हैं। तो 1 और 2 विकल्प जो है सत्य हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। बिहार पक्षी जनगणना 2023 के अनुसार किस जिले में प्रजातियों की संख्या सबसे अधिक पाई जाती है? तो बिहार के भागलपुर ज़िले में जो है पक्षियों की 205 प्रजातियां पाई जाती है। बिजली आपूर्ति के मामले में बिहार जो है देश में किस स्थान पर है? बिजली आपूर्ति के मामले में 5वें स्थान पर है। जनवरी 2023 में किस स्थान पर किलाउआ ज्वालामुखी पुनः फूटा? तो किलाउआ ज्वालामुखी पुनः फूटा है, तो यह है हवाई में। जल विजन एट द 2047 प्रथम अखिल भारतीय वार्षिक राज्यों के मंत्रियों के सम्मेलन का मेजबान कौन सा शहर था? ये भोपाल शहर हो जाएगा। बिहार सरकार ने राज्य में जाति आधारित सर्वेक्षण का पहला चरण जो है आयोजित किया गया था 7 जनवरी 2023 से जो है प्रारंभ किया था। तो 7 जनवरी से 21 जनवरी तक चला था। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत का एकमात्र ब्लॉक कौन सा है जहां काला आजार अभी भी स्थानिक श्रेणी में है? जहां में काला आजार जो है अभी भी स्थानिक श्रेणी में है, एकमात्र ब्लॉक वो जो हो जाएगा तो यह है लिट्टीपाड़ा ब्लॉक जो है झारखंड का। अगले प्रश्नों को देखें। पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव का हाल ही में निधन हो गया है। उन्होंने कितने राज्यों से लोकसभा चुनाव जीता था? 3 राज्यों से लोकसभा चुनाव जीता था, मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश के जबलपुर, उत्तर प्रदेश के बदायूं और बिहार के मधेपुरा से। अगले प्रश्नों को देखें। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समाधान यात्रा प्रारंभ हुई थी कब? तो समाधान यात्रा 5 जनवरी को प्रारंभ हुई थी और यह 7 फरवरी तक चली थी। और ये जो है यात्रा पश्चिम चंपारण के वाल्मीकि नगर के दरवा बाड़ी गांव से प्रारंभ हुआ था। महिला प्रीमियर लीग के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो महिला प्रीमियर लीग जो है 5 यानी इसमें 5 टीमें हैं और टीमें मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, अहमदाबाद, हैदराबाद में स्थित हैं, बिल्कुल सत्य है। और बात करेंगे तो विजेता जो है इस बार 2023 में मुंबई टीम रही थी।
तो केवल दूसरा विकल्प ही सत्य हो जाएगा।